नमस्कार, ये है यूपी मेरी जान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। एक नया पासा फेंका है यूपी में योगी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों को लुभाने की चाल चली है। या तो अखिलेश यादव बहुत सीधे हैं, बड़े भोले भाले हैं, या फिर बिल्कुल उल्टा है, बहुत शातिर, बहुत धूर्त, बहुत घाघ है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि दोनों ना हो और अखिलेश यादव बेवकूफ़ साबित हो जाए, महा बेवकूफ़ साबित हो जाए। क्योंकि भोला भाला सीधा साधा आदमी बेवकूफ़ तो नहीं होता। क्योंकि ये जो राजनीति अखिलेश यादव को लगता है कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनके पक्ष में नहीं जाएगी। 1992 से लेके जब अखिलेश के पिताजी मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आज तक 34 साल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण बहुत अच्छी तरह से समझते हैं समाजवादी पार्टी को। अब अखिलेश यादव अपने पिताजी के बाद इस पार्टी को संभाल रहे। उनके पिताजी कितने बदनाम थे, मुलायम सिंह यादव, कितना उनका नाम था, कितना उन्हें जनता पसंद करती थी, कितना उनको उत्तर प्रदेश के नागरिक, उत्तर प्रदेश की जनता नफरत करती थी, ये सब जानते हैं। लेकिन आज के दौर में जब यूपी में सीएम योगी जैसा एक, मैं तो कहूँगा दुनिया का सबसे अच्छा प्रशासक, राजनीतिक प्रशासक, प्रजातंत्र में जिस तरह का प्रशासन होना चाहिए उसका उत्तम उदाहरण उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में ले जाने वाले सीएम योगी के प्रदेश में इस तरह की बचकानी हरकत अगर कोई करता है तो बड़ी हैरानी होती है। आप इस तरीके से आप हराने चले हैं सीएम योगी को। सीएम योगी को हराना है तो आपको उनके पेज पर जाना होगा। सीएम योगी को जो ताकत है उस ताकत को आपको अपना बनाना होगा और वो आप कभी अपना बना नहीं सकते। ईमानदारी, सेवा, समर्पण, परिश्रम, राष्ट्र, राष्ट्रवाद, भारत माता, हिंदुत्व, ये सारी चीज़ें आवश्यक हैं। ये दुर्भाग्य से अखिलेश यादव में न राष्ट्रवाद है, न राष्ट्र प्रेम है शुद्ध रूप से, न हिंदुत्व या सनातन के प्रति कोई समर्पण है या कोई प्रेम भाव है। इनके पिता ने तो राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई थी और बाद में बड़े बेशर्मी के साथ कहा था, ज़रूरत पड़ती है तो मैं दोबारा भी गोलियां चलवाता। ऐसे पिता के जो पुत्र हैं अपने कर्मों से भी जाने जाते हैं, अपने पिता के कर्मों से भी जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आप किसी से बात करें कि भाई बताओ ये किसने कहा था, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, किसने कहा था, ये सब बता देंगे। मुलायम सिंह यादव ने क्यों कहा था? रेप विक्टिम को बचा रहे थे मुलायम सिंह यादव, तो रेप करने वालों के सपोर्ट में बोला था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। ऐसे पिता के पुत्र को आप उत्तर प्रदेश की सत्ता सौंप सकते हैं? कभी नहीं। चलिए, मूल बात है, जनता सीएम योगी को पसंद करती है, सीएम यादव को कभी पसंद नहीं करेगी। सवाल यादव या योगी का नहीं, सवाल प्रशासन का है और प्रशासक का है, आदर्श का है और अनादर्श, परस्पर विरोधी गुण है और इसमें जनता की सोच बिल्कुल स्पष्ट है। मैं बात आज जिस पर कर रहा हूँ वो ये कि ब्राह्मण वर्ग की आज एक मीटिंग आयोजित की, ब्राह्मण नेताओं की कुछ
बड़े ब्राह्मण चेहरों ब्राह्मण लोगों को जो कि सेलिब्रिटी है, बिजनेसमैन है, ऊंचे पदों पर है, ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश करते हुए अखिलेश यादव को लगता है कि शायद वो सभी जातियों के लोगों को लुभा लेंगे। अब सभी जातियों के लोगों को लुभाना छोड़िए, आप अपने सिर्फ यादव जाति के लोगों को ही लुभाने की कोशिश कीजिए, वो भी अब आपके हाथ से जा रहे हैं। क्योंकि आप राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश के विकल्प हैं। जैसे राष्ट्र में राहुल गांधी, देश में राहुल गांधी, तो प्रदेश में अखिलेश यादव। बिल्कुल एक जैसी सोच है, एक जैसे विचार है, एक जैसा व्यवहार है। राष्ट्र के विरोध में, सनातन के विरोध में कुछ भी बोलना है, आप तैयार हैं। दोनों लोगों की बात है। लेकिन जहाँ तक अगर बात है ब्राह्मणों की, तो ये सोच बड़ी इमेच्योर है, अपरिपक्व है कि ब्राह्मणों को प्रसन्न करके आप देश को तो छोड़िए, प्रदेश के ब्राह्मणों के माध्यम से सत्ता पर काबिज हो जाएंगे, सीएम योगी को हटाने में समर्थ हो जाएंगे। देखिए, ब्राह्मण समाज का जैसा कहा जाता है, मैं जातिवाद में विश्वास नहीं करता, लेकिन ब्राह्मण जैसा कहा जाता है, सर्वोच्च पद पर आसीन थे। अगर आप जाति के रैंकिंग को देखें, जाति के उतार चढ़ाव को देखें, जैसा समाज कहता है, उस नज़रिए से कह रहा हूँ, तो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए सबसे ऊंचे आसीत ब्राह्मण जो है, ये बौद्धिक क्षमता के धनी माने जाते हैं। और आप इन्हें मूर्ख ना समझें कि वो आपकी चालाकियों को नहीं समझते। मैंने बताया ना, 36 साल से तो 34 साल से तो वो देख रहे हैं आपको। उसके पहले से भी देश में आप जैसे लोगों को बहुत देखा है। मैं मुलायम सिंह की भी बात कर रहा हूँ, अखिलेश यादव की भी बात कर रहा हूँ। ऐसे में इस बौद्धिक वर्ग से, बौद्धिक रूप में प्रखर वर्ग से आप ये बिल्कुल उम्मीद न करें कि समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को या इस तरह के नेताओं को, जहां गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में चरम पर थी, जातिवाद चरम पर था, निरंकुशतावाद चरम पर थी, हिंदुत्व का विरोध चरम पर था, संभव नहीं है कि समर्थन मिलेगा आपको ब्राह्मणों का। बिल्कुल नहीं। ब्राह्मण नाराज हो सकते हैं कभी बीजेपी से और उनके पाले में जा सकते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के, लेकिन समाजवादी पार्टी के पाले में नहीं जाएंगे। बहुजन समाजवादी पार्टी को भी देख लिया। वही मैंने कहा कि अगर मूर्ख होते ब्राह्मण तो ज़रूर आपके चाल में फंसाते। ब्राह्मण बहुत आपकी समझ से बहुत ऊपर तक बुद्धिमान है, आपकी समझ से कहीं आगे तक जाकर बुद्धिमान है। वो आपके इस तरह के छोटे छोटे निकम्मे प्रयासों में फंसने वाले नहीं। वो उन्हें पता है कि आपने पीडी से मुझे पद दलित समझ में आता है, MY फार्मूला, मुसलमान यादव फार्मूला। जातिवाद की राजनीति ब्राह्मण पसंद नहीं करते, और वो भी आपने मुस्लिम पक्ष को रखा अपने साथ। मुस्लिम और यादव का गजब का कॉम्बिनेशन आपने बताया। यादवों को मुस्लिम के साथ खड़ा कर दिया, मुस्लिम को यादव के बराबर ला दिया। ये धर्म और जाति का बहुत गहरा और बहुत जहरीला, मैं तो कहूँगा, मिश्रण है। क्योंकि इसके पीछे जो आपकी सोच है वो यहाँ पर एक निरंकुश सरकार स्थापित करने की उत्तर प्रदेश में, तो ये कम से कम इसमें, जैसे कि अभी कहा किसी मुस्लिम नेता ने कि जो हिंदू है मूल रूप से, जो मेजॉरिटी में है, ये लोग जहरीले लोग हैं, तो मैं कहूँगा कि उल्टा ही है, बिल्कुल उल्टा है इसका। जहरीले वो लोग हैं जो ऐसी सोच रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मण अगर कहीं भी किसी को भी वोट देंगे, कितना भी बीजेपी से नाराज हो जाएंगे, बीजेपी के साथ ही जाएंगे, क्योंकि धर्म को बीजेपी ने समर्थन दिया, मोदी ने समर्थन दिया और योगी ने समर्थन दिया। अगर वो मोदी से ब्राह्मण नाराज भी हो जाएंगे, यूजीसी या दूसरे
मामलों में, आरक्षण वगैरह का मामले में योगी से नाराज नहीं होंगे। इसलिए श्रीमान जी, आप योगी को यूपी में हरा नहीं सकते। ब्राह्मण उन्हीं के साथ खड़े मिलेंगे और ब्राह्मणों को आप बेवकूफ़ बना नहीं सकते। ब्राह्मण बहुत चतुर है, आपकी समझ से ज़्यादा चतुर तो आप हैं। ब्राह्मण बुद्धिमान है और ब्राह्मण में कभी पद की और पैसे की लालसा नहीं रखी, इसीलिए ब्राह्मण ऊपर है और हमेशा ऊपर ही रहेंगे। तो इस गलतफहमी में इस बार आप चुनाव अगर ब्राह्मणों को पास से फेंक करके, लोभ लालच दे करके, अब पटा करके अगर इलेक्शन जीतने की सोच रहे हैं, तो ये आपका एक बहुत बड़ा मृग मरीचिका आपकी है, बहुत बड़ी मृग मरीचिका करते। जब रेगिस्तान की धूप में प्यासा कोई फंस जाता है तो उसे लगता है थोड़ी दूरी पर पानी है, उसे पानी दिखता है, वो और गहराई में और आगे तक रेत पर बढ़ता चला जाता है और पानी उसे मिलता नहीं। हर थोड़ी दूरी पर फिर देखता आगे, उसे पानी का समंदर जैसा, नदी जैसा दिखता है। इसी को मृग मरीचिका कहते हैं, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता, आखिर वो मर जाता है प्यास से। तो याद रखिए, आपकी जो सत्ता लोलुपता है, जब तक वो रहेगी, जब जैसी आपकी सोच है, जैसे आपका इतिहास है पुराना और वर्तमान, प्रशासन का, निरंकुशता का, गुंडाई का उत्तर प्रदेश में, आप भूल जाइए कि अब आपको दोबारा सरकार मिलेगी। और हाँ, एक बात जो ओम प्रकाश राजभर जी ने आज कही, उस पर कल बात करूँगा। टूटने वाली है समाजवादी पार्टी, जिस तरह से टूटी है तृणमूल कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी। जितने भी इस तरह की सोच है, हिंदुत्व विरोधी सोच वाली जितनी पार्टी, आप सब टूटेगी। राम का राज आ रहा है। चलता हूँ, फिर मिलूँगा आपसे यूपी मेरी जान में। अभी दीजिए अनुमति। नमस्कार।